हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आज का टॉपिक है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कैसे होता है और कब होता है, तो समझाते हैं। पहले, जिन हिंदी वाक्यों में कोई कार्य करने का इरादा या बाध्यता, मतलब मजबूरी के भाव के साथ क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आए, या फिर ना पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं, पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप हिंदी के वाक्य समझें, मुझे खेत जोतना है, तो अंत में ना आ गया। ये हमारा उद्देश्य भी हो सकता है कि मुझे ऐसा काम करना है खेत जोतने का, या फिर मजबूरी भी हो सकती है। मुझे खेत जोतना है, तुम्हें दुकान से साबुन लाना है, उसे एक झाड़ू खरीदनी है, मीना को ये फूल बेचने हैं। या और एग्जाम्पल लें, उसे बरेली जाना पड़ता है, मुझे आपको बताना पड़ता है। या उसे भूखों मरना पड़ता था, उसे कल दिल्ली जाना पड़ा। तो इस प्रकार के जो ना था, नी थी, ने थे, या ना है, नहीं है, ने है, ऐसे शब्द अंत में आए, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये आ जाएं, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है। तो ये जो शब्द हमने लिखे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द आपके लिए क्रिया के अंत में मिल जाएगा और उस वाक्य में कोई इरादा या बाध्यता का भाव होगा। तो बनाते कैसे हैं, उसके लिए फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, इनमें से कोई एक, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। अब हैज़ का प्रयोग कब होगा? अगर कोई जो एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, वो प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ में हैज़ का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य हो रहा है, एक्शन, और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है, तो हैव का प्रयोग होगा। और अगर जो क्रिया हुई है, कार्य, एक्शन, पास्ट में, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो सभी के साथ में हैड का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे खेत जोतना है, तो उसमें सब्जेक्ट है मुझे, मतलब आई लगा देंगे, तो उसका बना देंगे आई हैव, आई हैव टू प्लाउ फील्ड, आई हैव टू प्लाउ फील्ड। तुम्हें दुकान से साबुन लाना है, तो उसका बना देंगे यू, यू के साथ में क्या आएगा, हैव, यू हैव टू ब्रिंग, यू हैव टू ब्रिंग शॉप फ्रॉम शॉप, तुम्हें दुकान से साबुन लाना है। नेक्स्ट है, उसे एक झाड़ू खरीदनी है, तो उसमें ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। शी हैव टू बाय अ ब्रूम, मीना को ये फूल बेचने हैं, मीना हैज़ टू सेल दीज फ्लावर्स। अब इसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट सेंटेंस, मुझे, तो आई के साथ है, बी, यू के साथ है, शी सिंगुलर नंबर तो हैज़, मीना भी सिंगुलर नंबर तो हैज़, तुम्हें रोज़ बरेली जाना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, तो हो जाएगा यू हैव टू गो टू बरली डेली, उससे भीख मांगनी पड़ती है, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। सी हैज़ टू बैग, बैग मीन्स भीख मांगना, उन्हें धूप में फूल तोड़ने पड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा दे हैव टू प्लक फ्लावर्स इन द सन,
तुम्हारे दादा को खेत में काम करना पड़ता है। योर ग्रैंडफादर हैज़ टू वर्क इन द फील्ड। मुझे खेत जोतना था। अब इसके बाद में अब जो यूज शुरू हुआ है, अब यहाँ से शुरू हुआ है यूज हैड टू का, हैड टू, क्योंकि अब जो एक्शन होगा वो पास्ट का यहाँ पे शो किया जाएगा। मुझे खेत जोतना था, जब आई हैड टू प्लाउ द फील्ड। मुझे खेत जोतना पड़ा तब भी ऐसे बनेगा, या मुझे खेत जोतना पड़ता था तब भी ऐसे बनेगा। आई हैड टू प्लाउ द फील्ड। इसका हो जाएगा उमा हैड टू मेक एक्सक्यूजेज। उमा हैड टू मेक एक्सक्यूजेज। उन्हें बासी रोटी खानी पड़ती थी। इसमें एक मजबूरी शो हो रही है, उन्हें लगा देंगे दे हैड टू ईट स्टेल। स्टेल मीन्स बासी, और ब्रेड मीन्स रोटी या फूड लगा सकते हैं। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस समझिएगा आप। नेगेटिव में क्या होगा, आई, उसके बाद में हैज हैव जो होगा ना, आई के साथ तो हैव आएगा, उस पर नॉट लगा देंगे, उसके बाद आएगा टू। आई हैव नॉट टू गो आउट। क्या मोहित को बाजार जाना पड़ता है, ये इंटेरोगेटिव है तो उसमें हैज हैव पहले आ जाएगा, क्या है तो मोहित, चूँकि ये सिंगुलर नंबर है तो उसमें हैज आ जाएगा पहले। हैज मोहित टू आउट, आउटसाइड लिख सकते हैं, हैज़ मोहित टू गो आउटसाइड। मोहित को खेत को क्यों जाना पड़ता था, ये पास्ट का है तो हो जाएगा पहले क्यों की लगा देंगे। वाई हैड मोहित टू गो टू फील्ड। वाई हैड मोहित टू गो टू फील्ड। लास्ट सेंटेंस है, तुम्हारे भाई को काम क्यों नहीं करना पड़ता है, तो वाई हैज़, तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर सिंगुलर नंबर माना जाएगा। यू होता तो हैव होता। योर ब्रदर नॉट टू वर्क। वाई हैज़ योर ब्रदर नॉट टू वर्क। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का टॉपिक, यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। आई होप ये वाक्य और ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला आपके लिए समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।